नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। और दिल्ली के दंगल में अब तक आपने जितने एपिसोड देखे, सारे शहरों के दिखाए, नई दिल्ली हमने आपको दिखाई और दिल्ली के तमाम मार्केट्स दिखाए। लेकिन अब हम वो दिल्ली आपको दिखाने वाले हैं जो दिल्ली पुरानी दिल्ली है, जो दिल्ली का गांव वाला इलाका है, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र हैं और अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होती है। और वो किसान जो दिल्ली को अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, वो इस बार इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे, इस समय आपको लहलहाती फसल जो है वो नजर आ रही होंगी। पानी चल रहा है और दोपहर का वक्त है और इस वक्त हम लोग मटियाला विधानसभा में है, जो कि ठीक नजफगढ़ के बगल में पड़ती है। मटियाला विधानसभा और यहाँ का रेवता गांव। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बार इलेक्शन को लेकर, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे। जब हम यहाँ पहुंचे तो अधिकतर अमूमन लोग जो है सर्दियों में इस तरह से गांव में बैठते हैं और गांव की शायद यही पहचान है कि गांव के जो पुरखे हैं, गांव के बुजुर्ग जो हैं, वो अक्सर इस तरह से बैठा करते हैं और बड़ी चर्चाएं करती हैं। हालांकि ये चीज़ें शहरों में थोड़ी विलुप्त होती ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन गांव की जो पहचान है वो यही है। तो हमें लगा कि इन लोगों से बात करना चाहिए और चुनाव को लेकर इस बार ये क्या सोचते हैं। जो इस गांव के बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मैं राव सतबीर सिंह हूँ, मटियाला विधानसभा से। और रावता गांव में सुदर्शन न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी। तो मैं आपसे यही जानूंगा कि चुनाव आ गए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जी। नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया होगा। हाँ, अभी शुरू हुआ है। अच्छा जी। दादाजी, आपको पता है चुनाव आ गए? हाँ, चुनाव आ गए हैं जी। क्या सोचते हैं इस बार? बस ठीक ही सोच रहे हैं जी। जाएंगे वोट डालने हाँ, बिल्कुल जाएंगे सभी को लेके? सभी को लेकर। अच्छा, मैं यहाँ से ये जानना चाहता हूँ, आपको बता दूं कि पिछले 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उससे पहले कांग्रेस के भी रहे हैं और तमाम पार्टियां रही हैं, तो मिली जुली लगभग यहाँ से विधायक चुन के जाते रहे हैं। इस बार क्या मूड है, यहीं से हम शुरू करेंगे। इस बार क्या लग रहा है माहौल? इस बार बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल, यानी केजरीवाल साहब आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं केजरीवाल साहब। क्या दिक्कत है? अधिकतर मैंने गांव के लोगों से बात की तो सबने कहा कि पानी की एक बड़ी समस्या है और बारिश में ये गांव पूरा प्रभावित रहता है। जी। ये मटियाला विधानसभा का रावता गांव है और रावता गांव के साथ में जो है हमारा 60 से 70 वर्ग किलोमीटर का जो पानी है, पिछले 20 साल से सीवर और नालों के पानी से लगातार भरा रहा है। और जो केजरीवाल सरकार है उसने 6 गांवों की ज़मीन को वेटलैंड डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया हुआ है, जिसकी हम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और जिसकी अभी 11 दिसंबर तारीख थी। लेकिन प्रिंसिपल बेंच के साथ में जो स्पेशल बेंच है वो बैठी नहीं उस दिन, तो अभी आगे उसकी सुनवाई होनी है। दूसरा ये है कि बीते 20 वर्षों से हमारे यहाँ का ज़मींदार, जो कि 20 एकड़ का ज़मींदार होने के बाद भी उसको ये नहीं पता कि मेरी ज़मीन है कहाँ पे, क्योंकि बीते 20 वर्षों से लगातार सीवर का पानी इनके हमारे किसान भाइयों के खेतों में भरा रहता है। और यहाँ पे किसानों की और जवानों की, इन 6 से 7 गांवों में किसानों और जवानों की दम तोड़ती ज़िंदगी आप देख सकते हैं। यहाँ से 10 से 12 हमारे साथी जो है हर साल कैंसर से उनकी मृत्यु होती है। 10 से 12? 10 से 12, कम से कम 10 से 12 बता रहा हूँ। और अगर सही आंकड़े आप सरकार इसका पता करवाएगी तो सरकार की भी आंखें खुलेगी, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने हमारे इन गाँव को नर्क बना दिया बिल्कुल जो है। अच्छा, तो पानी की एक समस्या है, सही कह रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल ठीक है जी, 100 के 100। कैसे किसान कैसे परेशान है इस परेशानी से? पशुपालन खत्म हो गया, सीवरेज के पानी से वायरस फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, ना फसल होती ना पशुपालन रहा ना। अच्छा, तो समस्या। यहाँ तो जैसे 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो उन्हें नहीं समझी ये इतनी बड़ी समस्याएं जो किसानों की? ऐसा है जी, जैसे हमारे सतवीर जी हैं, ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए डर भरा रहता है, हमारे लोग परेशान हैं, जिम्मेदार जितने भी हैं। इनकी फसल है, कुछ होती नहीं, किस तरह इनका गुजारा हो। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, सतवीर से कह रहे हैं आए और इसका बीड़ा उठाएं और इसको आगे को बढ़ाएं। अच्छा, ये तो हमारा काम करेगा जो हम उसको। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों का इलाज फ्री। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही में योजनाएं हैं या फिर चुनावी वादे हैं? चुनावी वादे हैं इनके तो। अच्छा। हाँ, जो भी वादा किया है वो चुनाव में रह जाता है। अच्छा, हाँ, कैसे? कुछ भी लगा लो, अभी तक कोई भी वादा पूरा इसने किया हो तो। जैसे अब महिलाओं को कह रहे हैं 2100 रुपये महीना देंगे, भाई साहब क्या सोचते हैं? जो यहाँ की बात क्या है? झूठ बोल रहे हैं जी, सफ़ेद झूठ बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, लोकसभा में उसने 1000 रुपये बोला था, किसको मिले? किसको मिले ये बताओ। और जी हमारी तो जो हमारा एरिया है डाबर क्षेत्र एरिया है, दिल्ली का नजफगढ़ क्षेत्र, अगर केजरीवाल
इधर आ भी गए ना भूल के भी, तो जी बिल्कुल उसके कपड़े पाट देंगे, लत्ते पाट देंगे और बढ़िया तरीके कुटेंगे जी। हाँ, अच्छा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसान हैं आप? किसान है जी। अच्छा, हमारा आप एरिया देखो आप, इसमें पानी भरा हुआ है, हमारे खुद के खेत हैं और हम अपने गाय भैंसों के लिए अनाज मोल लेते हैं, अपने खाने के लिए अनाज मोल लेते हैं। उनका चारा जो है हम बाहर से खरीद के लाते हैं। आपने कहा अगर केजरीवाल जी आएंगे तो क्या आते नहीं है क्या केजरीवाल साहब यहाँ आए मुख्यमंत्री बनने के बाद? अब तो खैर मुख्यमंत्री नहीं है, नहीं आए और एक बार भी नहीं। बिल्कुल नहीं आए। केजरीवाल साहब आए थे यहाँ एक बार, वो उजवा गांव पड़ता, वहाँ कृषि का कुछ है केंद्र बना रखा, वहाँ पे जनता को पगली फद्दू बनाने के लिए वहाँ केजरीवाल आया, नहीं बोलिया कि हमने ऐसा केमिकल बना दिया है और दानों की जो परियाली है ना उस पर छिड़क दो और वो समस्या कति जड़ तक खत्म। यहाँ के लोग तो पराल का एक एक जो तुणका है ना उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं सर्दियों में अपने पशुओं को चराने के लिए, मिलता ही नहीं है। पराल जलाने की तो कोई समस्या यहाँ है नहीं, जो ओरिजिनल समस्या है उस समस्या पर आज तक केजरीवाल ने ना ध्यान दिया, ना उसके किसी नेता ने दिया, ना उसके किसी मंत्री ने दिया। पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र को ऐसा भट्टा बैठा दिया कति, ना यहाँ कोई खेल का ग्राउंड है। इस पूरे क्षेत्र में आप घूम लो, कोई 10 साल में आम आदमी पार्टी जीत क्यों रही है? विश्वविद्यालय जी जीत क्यों रही है फिर 10 साल से? ऐसा है, वो 10 साल में जो जीतता है वो झूठी लॉलीपॉप दे के लोगों ते और उस भरम में जीत गया। इस बार वो फिर 2100 वाली लॉलीपॉप दे रहा है, जबकि मैं बताऊं आपको घटनाएं हैं। ये तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना 2100 रुपए वाला, एक तरफ आप अखबार उठा करके देखो, केजरीवाल एक तरफ रजिस्ट्रेशन करवा रहे, उसकी पार्टी के लोग करवा रहे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी न्यूज़पेपर में स्टार निकाल रही है कि हमारी कोई ऐसी योजना ही नहीं है। लोग बाग पढ़ते नहीं है अखबार को, लोग बागों को पता नहीं चला कल को कुछ हो गया तो इन्हें कह देंगे हमारी तो कोई योजना थी नहीं। 3-4 बहनों का कल ऐसा हुआ, रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनके कागज लिए, अकाउंट नंबर जोड़ा, OTP लिया और उनके खाते से पैसे गायब। भोली भाड़ी जनता लूटने लग रही है ऐसे। और इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो 2100 दे देगा? वो भाई कह रहा था लोकसभा चुनाव में इन्होंने वादा करा था 1000 रुपये देने का, किस महिला को दिए? पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में तो ठीकरा फोड़ दें LG पे, BJP पे, अमित शाह जी पे, मोदी जी पे, किसी पे भी ठीकरा फोड़ दें। अब पंजाब में किसके ऊपर ठीकरा फोड़े? वहाँ इनकी सरकार है, कौन रोक रहा है? बाटो पैसे कौन रोक रहा है? लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं आगे लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति में केजरीवाल CM की ड्यूटी के काबिले नहीं है, क्योंकि एक दिल्ली छोटा सा क्षेत्र है, एक छोटा सा क्षेत्र है और वो CM आज तक इस देहात के अंदर कहीं भी एक दिन भी किसी भी अपने MLA को आकर के ये नहीं पूछा कि भी तैने इस एरिया में क्या काम किया। ऐसा CM होना चाहिए। ऐसा कोई घर का बड़ा मालिक होगा और उसकी औलाद दाएं बाएं घूम रही होगी, षड्यंत्र करती, वो खा रही होगी और वो उसकी गिनती में ही नहीं है वो, तो ऐसे CM का क्या फ़ायदा? हमने हरियाणा के CM भी देखे हैं, राजस्थान के CM भी देखे हैं, वो टूटे एक पैर के CM भी देखे हैं हरियाणा के अंदर। ओम प्रकाश चौटाला जो गांव-गांव में जाता था, क्यों केजरीवाल के लिए क्या गांव लद्दाख में हो गया क्या ये गांव? ये भी तो दिल्ली का गांव है ना, ये दिल्ली के गांव में बैठे आप, अरे दिल्ली का गांव है। ऐसे CM को कोई हक है क्या कुर्सी पर बैठने का? मैं ये इसीलिए मुझे लगा कि हम गांव में जाएंगे, हम जरूर गांव में जाएंगे और आपकी आवाज़ सुनेंगे। बिल्कुल, आप हमारी आवाज़ सुनो, उन तक पहुंचाओ। और मैं एक आर्मी सोल्जर होने के नाते बोलता हूं, भूतपूर्व सैनिक हूं मैं इसलिए बोलता हूं, कमांडर बनना है तो दम चाहिए। अगर मोदी के अंदर दम है तो देश के प्रधानमंत्री है ना, वो पूरी कैबिनेट को खींच कर लेते हैं। केजरीवाल के पास 67 MLA थे, कौन सी गुल्लक में पैसे धर रहे हैं, कभी केजरीवाल साहब ने पूछा नहीं। डॉक्टर साहब, सरकार की किसानों को कितनी योजनाएं हैं जिनका यहाँ लाभ मिल रहा है? असल में कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिससे किसान को फायदा मिल रहा है। कोई भी केजरीवाल की ऐसी एक भी योजना नहीं है, सिर्फ ढकोसला है। जैसे राहुल गांधी ने टनाटन 8,500 रुपये का वादा किया था, अब खटाखट का, अब ये 2100 रुपये का महिलाओं को बरगला के कि तुम्हें 2100 मिलेंगे, उसे फटाफट कर रहा है। और यदि मैं इससे पूछना चाहता हूँ सुदर्शन के माध्यम से, एक तो पंजाब में 1000 रुपये की बात करी थी, सरकार आई, बढ़िया आई फिलफिल, तो उन्हें नहीं दिए, तो उन्होंने अब क्या लोकसभा में इन्हें तारे दिखा दिए। और मैं इसी माध्यम से सुदर्शन के कहना चाहता हूं कि मेरी बहन बेटियां इस पर ध्यान दे। काश यदि आपने लालच के वंश में आके और इसकी सरकार को वोट देने की कोशिश करी, 5 साल फिर तड़पोगे। शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। अंकल जी, आपसे जानूंगा, क्या सही में दिक्कत है? कॉलेज नहीं है यहाँ पे बच्चों के लिए?
कहाँ जाते हैं बच्चे? बच्चे जाते हैं ना जोड़ के, कई कॉलेज में, कोई पराठा में, कोई कितने जाते हैं। अरे कॉलेज ना, कोई स्कूल ना, कहाँ है यहाँ, मतलब कोई सूरत नहीं है। कि हमारे इसी नजफगढ़ दिल्ली देहात क्षेत्र में मटियाला विधानसभा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की हमने झड़ी लगाई है। वीरेंद्र सहवाग यहीं का है, कई ओलंपियन हमने दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है। वो इन्होंने बड़ा खेल का मैदान यहाँ पर लाने का इन्होंने अपना संकल्प ले रखा है। सरकार तो कह रही है मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में गधे लोटा चाल लो, मेरी गल कैमरा लेकर मैं दिखाऊं, या वहाँ शराबी पड़े रहे हैं, नशेड़ी। अच्छा, और ना वहाँ डॉक्टर, ना वहाँ कंपाउंडर, वहाँ गोली, कुछ नहीं, वहाँ निरा नशेड़ियों का अड्डा वो। अच्छा दादाजी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस भी लंबे समय तक दिल्ली में रही, शीला दीक्षित जी रही, बीजेपी भी आपने देखी, सारे आपने कार्यकाल देख लिए, किसका काम आपको बेहतर लगा? भाई बेहतर तो अब तक कोई सी पार्टी का ना, कांग्रेस ने भी मार दिए। शीला अपने बच्चे के लिए ईस्ट दिल्ली में सारा काम लेगी, यहाँ तो जो है ना दक्षिणी दिल्ली में तो कोई मतलब ही नहीं है किसी किस्म का। हम हमारे लोगों के जवान बच्चों के चेहरे देख लो आप, इनकी सब पे सुर्खी नहीं है बच्चों पे। क्यों भाई, यहाँ जीवन यापन भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये 10 साल से जो केजरीवाल ने और भट्ठा बैठा दिया, तो ना तो कांग्रेस ने कुछ सोचा ना कुछ। अब उम्मीद है भाई मोदी जी जो है ना सर्वप्रिय नेता है, तो उससे उम्मीद कर रहे हैं, ये सारा इलाका जो है ना उसी के साथ है आपकी। अच्छा, ये किस चीज़ की फसल लग रही है अभी? ये गेहूं की फसल है जी। गेहूं की फसल। हाँ जी। अच्छा, फसलों पे अगर मैं बात करूं, कृषि को लेकर किसानों की क्या समस्याएं हैं और जो सरकार से मिलना चाहिए या किसी दूसरे स्टेट्स में मिलती हैं, यहाँ नहीं मिलती? गेहूं की फसल होती है जिन्हें, गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है यहाँ पे। धान की फसल लोगों के खर्चे पूरे नहीं होएंगे। अच्छा, हाँ जी, घर से दिया जी। रेट वेट? किसानों को कोई फायदा नहीं है। अच्छा, दिल्ली के किसानों को कोई फायदा नहीं है। आप हरियाणा रेट का रहता है कि समर्थन मूल्य हो गया या एक तय हो गया, उसका कुछ रेट का भी रहता है। रेट का तो हमारा किसी हिस्से में नहीं आता है। जो एक मूल सुविधा है ना, एक कृषि कार्ड बनता है, यहाँ के किसानों का किसी का कृषि कार्ड नहीं बनता, बैंक वाले उनको लोन भी नहीं देते। अब हम बात करेंगे कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास। दूसरा ऑप्शन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार 2nd नंबर पे रहे थे, जो बीजेपी से लड़े थे। अब बीजेपी ये बताइए कि चेहरा कोई बड़ा दे रही है यहाँ पे? बीजेपी हमारे लिए तो बड़ा चेहरा हमारा भाई राव सतवीर सिंह है। अच्छा, जो हमारे इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी जीतती है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी, इसका क्या चक्कर है? हमारे यहाँ मेवात में जो मेवाती जो अधर्मी लोग हैं वो एक टटलू काटते हैं। वो सोने की ईंट दिखा के, नकली ईंट दिखाकर बहुत सारे हमारे सनातनी भाइयों को लूट चुके हैं। अभी तक अरबों खरबों रुपए की चीटिंग उसमें हो चुकी है, सरकार की भी जानकारी में है। इसी तरह से केजरीवाल भी ना टटलूबाज है, वो झूठ बोल के टटलू काटता है। गांव का जो किसान है वो बहुत शरीफ और सादा है जी, वो बातों में आ जाता है, लेकिन उसने 3 बार अपनी बातों में ले लिया, चौथी बार पूरे देहात में, पूरे मटियाला विधानसभा में और पूरे नजफगढ़ दिल्ली देहात की जो विधानसभाएं हैं उसमें केजरीवाल की बातों में इस बार नहीं आने वाले। मैं उन माताओं से कहना चाहूँगा जो रात को 2 बजे पानी भरती हैं, ये 2000 रुपये 2100 रुपये का जो उसने दिखाया ना, झांसा दिया अभी, ये सिर्फ धोखा देने के लिए है। अगर उसने आपको धोखा नहीं देना होता तो वो 24 घंटे आपको पीने का पानी देता। ये बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ पे। और ये जो हमारे गांव में जवानों को और किसानों को जो कैंसर हो रहा ना, इसका वो इलाज करता। नजफगढ़ दिल्ली देहात में वो एक अच्छा हॉस्पिटल देता, या जो हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं अच्छी देता। दिल्ली में 2 चीज़ों पे आरोप किसानों पे लगता है, एक पराली जलाने का और दूसरा बारिश में जब दिल्ली में बाढ़ आती है तो कहते हैं कि वहाँ से पानी छोड़ दिया डैम में से और किसान पराली जला रहे हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है। क्या यहाँ के किसान पराली जलाते हैं सही में? बिल नहीं जलाते जी। फिर ये इन किसानों पे क्यों आती है ये? एक भी खेत का, अगर दिल्ली देहात का एक भी खेत अगर पराली जलाता हो तो दिल्ली सरकार को हम सभी किसान इकट्ठा करके 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे जी। इतनी पराली भी ना जलाने कितना होगी? अच्छा बताइए जी। आप मेरे साथ अभी चलो ऑन कैमरा, मैं आपको दिखा सकता हूँ इस क्षेत्र में जो धान बूते हैं और जब उनकी कटाई हुई, मैं आपको 3 डंपिंग यार्ड दिखाऊंगा जहां आज भी आपको लाखों पौड़ियां के जो हमने डंप लगा रखे हैं परियाल के, वे अभी भी लगे हुए हैं। केजरीवाल कहे केजरीवाल को दिखा दूं, यहाँ दिल्ली में इस देहात के अंदर मैं दिखाता हूं। जो हमारे को कहते हैं ना कि परियाल जला, एक तुणका नहीं जलता यहाँ पे। एक तुणका कैसा होता है, नाम ले है दिल्ली और हरियाणा का। क्यों दिल्ली में, दिल्ली वालों ने तो बदनाम कर दे। आधे आदमी तो कहते हैं कि दिल्ली में किसान ही नहीं है, कोई पराल नहीं जला रहा।
ये पंजाब का दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आती थी मार लेना जो बनी, मैंने अभी पीछे से उनका भाषण सुना, न्यू कह रही थी और हरियाणा ने पराड़ जला दी, मध्य प्रदेश ने जला दी, राजस्थान ने जला दी, उत्तर प्रदेश ने जला दी, 4 स्टेटों के उसने नाम लिए। उसने ये नहीं कही पंजाब में ने भी पराड़ जलाई। मध्य प्रदेश का तो धुआं दिल्ली आ गया, लेकिन पंजाब का धुआं दिल्ली नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पंजाब में आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये तमाम मुद्दे हो गए, लेकिन अब कांग्रेस पे बात करता हूँ। कांग्रेस की क्या स्थिति है इस बार यहाँ से? इनका कांग्रेस बिल्कुल साफ है यहाँ से। अच्छा, नहीं लग रही भैया स्थिति? आप तो हंस रहे हैं। पूछ लिया ना आपने। अभी स्थिति तो ऑन ग्राउंड दिखाई देती है। अगर बच्चा आपका आंगन में खेल रहा है तो सबको दिखाई देगा, और वही राजनीतिक गेम है ये। आज हिंदुस्तान का राजनीतिक जो गेम चल रहा है ना, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो करेगा नहीं तो आगे कौन बढ़ाएगा भाई। अब भैया, अब ऐसे तो 70 उम्मीदवारों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी करी नहीं है। तो बीजेपी करेंगे, वो अपना हिसाब किताब लगा करेंगे भाई इन्होंने क्या किया। दादाजी क्यों देर लग रही है? बीजेपी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर रही है? हो जाएगी अभी डिक्लेयर, और 1-2 दिन में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, फिर आम आदमी पार्टी ने जल्दी क्यों कर दिए हैं? वो तो चोर हैं, चोर पहले करता है चोरी। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं भैया। हाँ, सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। वो रंग बदलती है ना, वो काम इसका है केजरीवाल का। सही कह रहे हैं। ये क्यों देर लग रही है? बीजेपी घोषणा नहीं कर रही है अभी तक। उसको खतरा है ना, दिल्ली उसको बाहर कर देगी, खतरा, इसलिए वो पहले बहका रहा है लोगों को